आप इस वन में बैठ गए आकर के, कृपा करके आप भीतर चलिए ना नगर में। और नगर में एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन, जहां मेरी पुत्री सीता रहती है। सुंदर सदन की खासियत ऐसी है कि वो मौसम के अनुरूप पूरा सदन निर्मित होता रहता है। सर्दियों में गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा पड़ जाता है, जब इच्छा होती है तब वर्षा हो जाती है, जब इच्छा होती है मीठी ब्यार बहने लगती है। ऐसा सुंदर सदन है। मैं सीता को कहूंगा वो कुछ दिन हमारे भवन में रहेगी। आप लोग आए हैं, आपके आने से उस सदन की और महिमा बढ़ेगी। आप कृपा करके उसमें विराजमान हो जाओ। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुवाला। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, हमको तो यही सुख है। तो जनक जी ने मानो ऐसा भी कहा, आपको तो अभ्यास है वन में रहने का। दशरथ जी के दोनों कुमार आए हैं, कल को लौट करके जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो वन में ही रहे। अरे एक राजा का धर्म होता है कि दूसरे राजा के आए हुए लोगों का उत्तम सत्कार करे, और साथ में मुनि भी पधारे, तो हमको ये सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करके वहीं चलें। आहा, जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने सिर हिलाया, बोले चलें गुरुजी, इतना कह रहे हैं तो। और दोनों राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र सुंदर सदन में पहुंचे। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरुजी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल हिये उलसानी। राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए, और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, कहा जाओ रामभद्र। और यहां पर कहा भी है क्या, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, दो राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, दो ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं, और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से ही चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे, और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे। इसलिए हम कह रही हैं, हे विधाता, इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। राम जी के उस रूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा
अपने मन की मुदरिया नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। हे राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। हे राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। मूरत को बसाऊंगी मूरत को बसाऊंगी तो अपने नैन पुतरिया मूरत को बसाऊंगी अपनी नैन पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राजा रामचंद्र भगवान की हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। 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 झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में। झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्याम चुनरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। अंतिम भाव सब जनकपुर के लोग राम जी को देख करके यही भाव रख रहे हैं बस क्या। हे जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। ओ जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से यत्न कर
राम जी को क्यों जल्दी रिझाना है हमें? वो कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है। कहाँ? काया की कुठरिया में हो, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया में। ओ, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया में। भाव से राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जलाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में। इस प्रकार संपूर्ण जनक नगरी को अपने रूप से आनंदित करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण मानो कृपा करके आए हैं पूरी जनकपुरी पर। रात्रि में आए, आकर के संध्या वंदन करके चरण दबाए गुरुदेव के। दोनों राम लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं और गुरुदेव अति प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहे हैं राम जी के और लक्ष्मण जी के इस प्रेम को देख करके। गुरु जी ने आज्ञा की, जाओ रामभद्र अब आप भी जाकर के शयन करो। ले आएंगे, हम ले आएंगे, जाओ आप लोग ले जाना। कोई क्या बता रहे थे हम? क्या बता रहे थे? हाँ, तो राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबा करके जैसे सोने के लिए गए तो फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। बोले भैया आप दोनों गुरु जी की सेवा करके अब आप सो जाओ, हम आपकी सेवा करें। लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। सबसे विलंब से सोए लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले उठ गए और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। ये सेवा का इसीलिए जीवाचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। उठे लगन लखन निश विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु तो पहले ही जागपति जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए और पहले ही उठ करके स्नान ध्यान करके सब तैयार हो गए। गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई